नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा, संपादक जन संवाद। आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारे प्रदेश की, उसकी पोल खोलती हुई एक कहानी लेकर आए हैं। आज छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 2 अस्पतालों में कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह बलौदाबाजार जिले के 2 अस्पतालों में कार्रवाई की गई है। एक आरोग्यम अस्पताल सिमगा है और दूसरा ओमकार अस्पताल बलौदाबाजार है। हमने पिछले बार भी जब एक समाचार बनाया था तो जो ओमकार अस्पताल में अनियमितताएं चल रही थी और जिस प्रकार का वहां पर खेल चलता था उससे संबंधित कुछ बातें आपको बताई थी। संभवतः उसके बाद प्रशासन ने समाचार को संज्ञान में लिया और जांच की, और जो जांच में गड़बड़ियां पाई गई उसके बाद ओमकार अस्पताल और आरोग्यम अस्पताल, इन दोनों अस्पतालों को 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब ये विशेष योजनाओं के तहत यहां पर किसी प्रकार का इलाज नहीं कर पाएंगे। पिछले कई वर्षों से ओमकार अस्पताल और आरोग्यम अस्पताल में इलाज का गोरख धंधा पिछले काफी लंबे समय से चल रहा था, कई सालों से चल रहा था। जब मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच टीम गठित की गई और जांच टीम जब ओमकार अस्पताल पहुंची और वहां पर जांच की तो वहां पर बहुत बड़ी खामियां नजर आई, जिसको जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा है। अगर आप जांच टीम की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने का दावा करने वाले ये अस्पताल किस प्रकार से क्षेत्र की जनता के साथ ठगी कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे और झूठे विज्ञापनों के माध्यम से अपने अस्पताल का प्रचार करके लोगों को गुमराह करके उनका धन लूटने का काम लगातार ये कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने जब जांच की तो वहां पर पाया कि अस्पताल में कोई भी एक भी पूर्णकालिक चिकित्सक वहां पर कार्यरत नहीं था। मतलब जो जितने भी वहां पर चिकित्सक थे जिनका नाम बस दर्ज था वहां पर, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थे, टेम्परेरी थे। मतलब जब मरीज आते थे तो उनको भर्ती कर लिया जाता था और भर्ती करने के बाद में चिकित्सकों को आंधिकाल बुलाया जाता था और उन्हें इलाज की सुविधा दी जाती थी, जिसके कारण मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है और बहुत सारे मरीजों ने इसका खामियाजा भी भुगता है। अस्पताल के अंदर में एक भी परमानेंट डॉक्टर नहीं है, लेकिन अस्पताल धड़ल्ले से चल रहा है और उसके बोर्ड मल्टी स्पेशली हॉस्पिटल की बात कह रहे हैं, तमाम प्रकार की सुविधाओं के होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए और सुविधाओं के बोर्ड लगाकर लोगों को झांसा देने का काम किया जा रहा था। जब जांच दल ने वहां पर छापेमार कार्रवाई की तो इस बात का खुलासा हुआ कि अस्पताल के अंदर में एक भी पूर्णकालिक चिकित्सक पदस्थ नहीं है। टेम्परेरी तौर पर आंधिकाल वहां पर डॉक्टर बुलाए जाते थे और उसके बाद इलाज किया जाता था। इसके अलावा एक और गंभीर खुलासा हुआ कि इस अस्पताल में एक सरकारी चिकित्सक यहां पर सेवाएं दे रहा था। यह भी गंभीर मामला है। जिस चिकित्सक को जो शासन के तनख्वाह को ले रहा है, शासन से पेमेंट ले रहा है, भुगतान ले रहा है, जिसे शासन ने जनता की सेवा करने के लिए नियुक्त किया है, वह सरकारी अस्पताल में जनता की सेवा करने के बजाय प्राइवेट अस्पताल में, एक निजी अस्पताल में अपनी सेवाएं देकर जनता का खून चूसने का काम कर रहा था। जांच टीम ने यह भी पाया अपनी जांच में कि वहां पर कोई भी क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ नहीं था। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि वहां पर कोई भी प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ नहीं था। जो भी थे सब टेम्परेरी थे। हम अगर सामान्य आपके क्षेत्रीय भाषा में कहें तो झोला छाप नर्सिंग स्टाफ और होर्डिंग बड़े बड़े, विज्ञापन बड़े बड़े, प्रचार बड़ा बड़ा, दावे बड़े बड़े,
और इन बड़े बड़े दावों के बीच में बड़े बड़े विज्ञापन, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं देने का दावा और आकर्षक और लुभावने बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन आप वहां का नर्सिंग स्टाफ देखेंगे तो वहां पर झोला छाप नर्सिंग स्टाफ, क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ उस अस्पताल में था ही नहीं। लोग बड़े बड़े विज्ञापन और होर्डिंग देखकर और नाम सुनकर, बढ़िया चमकदार विज्ञापन लगा हुआ बड़ा बढ़िया बोर्ड देखकर वहां पर खूब तारीफ होती थी और लोग एक दूसरे का परिचय देकर बताते थे, रिफर करते थे। पूरा रिफरिंग का खेल चलता था, क्योंकि डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे, तो सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों का सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बजाय इस प्राइवेट अस्पताल में, निजी अस्पताल में मरीजों को भेज दिया करते थे। तो वहां पर आप देखिए कि गंभीर जो मरीज आते थे उनको भर्ती तो कर लिया जाता था, लेकिन इन गंभीर मरीजों को भर्ती करने के बाद आईसीयू के नाम पर धोखा दिया जाता था। इस अस्पताल में किसी भी प्रकार के आईसीयू की कोई सुविधा नहीं थी, एचडीयू की कोई सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद अस्पताल धड़ल्ले से चल रहा था। इसके अलावा इस अस्पताल में आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। मेडिकल वेस्ट से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो अक्टूबर 25 में समाप्त हो चुके थे, अभी नवंबर लग रहा है। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने उनका रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं कराई समझी, और ना ही उनका दोबारा उनका सत्यापन कराया, और ना ही ये सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई गई। एयर पॉल्यूशन से संबंधित वहां पर दस्तावेज नहीं थे, वाटर पॉल्यूशन से संबंधित वहां पर दस्तावेज नहीं थे। वाटर पॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है कि आपके अस्पताल में जो पानी है वो टेस्टेड है या नहीं, उस पानी की रासायनिक जांच की गई है या नहीं, उस पानी की जांच करने के बाद वो पानी कैसा है, प्रदूषित पानी तो नहीं है, साफ सुथरा पानी है या नहीं है, आपके अस्पताल में मौजूद पानी किस प्रकार का है, किस क्वालिटी का है, इसका कोई प्रमाण उनके पास वर्तमान आज की तारीख में जांच, जिस दिन जांच दल ने जांच की उस दिन नहीं था। कुल मिलाकर बस ऐसे ही अस्पताल संचालित किया जा रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापनों के भरोसे, झूठे प्रलोभनों के भरोसे बीमार लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था। एक और बहुत बड़ी बात थी कि अस्पताल में अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो फायर सिस्टम रहना चाहिए, तो फायर विभाग की तरफ से उनके पास कोई एनओसी भी नहीं थी। उन्होंने, अस्पताल प्रबंधन ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि इस प्रकार की किसी एनओसी का भी होना आवश्यक है, कोई आवश्यकता नहीं समझी, और बिना इनके जो है ये अस्पताल संचालित किया जा रहा था। जांच दल ने जब जांच की तो उन्होंने पाया कि उस अस्पताल में एक भी क्वालिफाइड पैरा नर्सिंग स्टाफ नहीं था। अस्पताल धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था। बिना पैरामेडिकल स्टाफ के ही अस्पताल का संचालन हो रहा था। अब आप सोचिए, जहां पर क्वालिफाइड नर्स न हो, जहां पर प्रशिक्षित नर्सें न हो, जहां पर प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ न हो, जहां पर एक भी रेगुलर डॉक्टर न हो, वहां पर किस प्रकार से इलाज किया जाता होगा और किस प्रकार से मरीजों की जान से वहां पर खिलवाड़ किया जा रहा होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी में बिजली बंद हो जाए तो जो वहां उस अस्पताल में ऑपरेशन किए जाते थे, सर्जरी की जाती थी, बिजली व्यवस्था तक नहीं थी। और जांच समिति ने, जांच दल ने पाया कि वहां पर जो जीडी जनरेटर है वो जीडी जनरेटर तक नहीं था। मतलब कुल मिलाकर अगर लाइट गोल हो गई तो लालटेन और मोमबत्ती के अंधेरे में उनको सर्जरी करना था। उस सर्जरी करते, टांके लगाते अंधेरे में, तो खुद अंधेरा कायम रहे ऐसी व्यवस्था के साथ इस अस्पताल का जो संचालन है वो चल रहा था। और सबसे जो गंभीर मामला है कि एक शासकीय चिकित्सक के द्वारा यहां पर प्रसव कराया जा रहा था, इस बात की पुष्टि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा और उनके द्वारा गठित जांच टीम के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। सरकारी अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक की जिम्मेदारी होती है
शासन के द्वारा प्रसव योजना को नॉर्मल डिलीवरी या जिस प्रकार की डिलीवरी है, प्रसव योजना के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। शासन के द्वारा लगातार इस बात को कहा जा रहा है कम से कम इस बुनियादी सुविधा को हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना चाहिए। किंतु जो सरकारी चिकित्सक जो शासन का पैसा ले रहा था, मतलब आम जनता के पैसों पर जो अपना जीवन यापन कर रहा था, वो चिकित्सक डिलीवरी कराने के लिए इस निजी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा था और प्रसव करवा रहा था और जनता का खून चूसने का काम कर रहा था। जब जांच दल यहां पहुंचा तो उसके द्वारा इस बड़े मामले का खुलासा हुआ, और जब इस बड़े मामले का खुलासा हुआ उसके बाद जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने इस अस्पताल के सुविधाओं को 3 माह के लिए निलंबित कर दिया। ओमकार अस्पताल में कितना बड़ा घोटाला चल रहा था, मैंने पिछले जब मैंने ये समाचार कंटेंट, वीडियो कंटेंट बनाया था तो मैंने उसमें कहा था कि हम आगे चलकर आपको और भी चीज़ों से अवगत कराएंगे। तो आज वह दिन आ गया कि जब हमारे संज्ञान, हमारी खबर प्रकाशित होने से पहले प्रशासन ने संज्ञान लिया और उस अस्पताल में टीम भेजकर जांच करवाई, और जांच के बाद इतनी गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। मेरी तो सरकार से ये मांग है कि ऐसे चिकित्सकों को, ऐसे अस्पताल प्रबंधकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और साथ ही उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, और जो आईपीसी की धाराएं होती हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज करके इनके ऊपर एक मामला चलाया जाना चाहिए। क्योंकि यह लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे, लोगों के साथ ठगी कर रहे थे, लोगों को लूटने का काम कर रहे थे, क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे थे और अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरत रहे थे और अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर रहे थे। मामला बड़ा था, प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, आगे क्या होगा यह देखने वाली बात रहेगी। हमारी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर हमें जरूर बताएंगे कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें बड़ा बल मिलता है, और अगर आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं तो हम इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। जय जोहार, नमस्कार। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। बने रहिए आप जनसंवाद के साथ।